हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम आपको कक्षा 8वीं का क्लास 8th का चैप्टर 1 अर्थात पार्ट 1 ध्वनि पढ़ाने वाले हैं। ओके, और ध्वनि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और जो बच्चे अभी तक पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, अभी 8वीं में गए हैं बट वो उनको किताबें नहीं मिली, क्योंकि अभी देख रहे हो सीजन ही ऐसा है लॉकडाउन का, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगर ना समझ आए तो इस वीडियो को वापस बैक करके देखें, ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि, इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको हमेशा याद रखना, भूलना मत, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि ध्वनि चैप्टर को किसने लिखा, लेखक के नाम पूछ लिए जाते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात लेखक कहने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति, आज का युवा, आज की पीढ़ी झटपटी अंत की कोशिश करती है, बोलती है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। अंत यानी होता है खात्मा। अंत यानी क्या होता है? खात्मा, यानी खत्म हो जाना। और आज की पीढ़ी सीधा बोल देती है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर आलस भरा हुआ है, वो आलसी हो चुके हैं, वो मेहनत से बचते हैं, मेहनत से कतराते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत से कतराएगा वो सफलता कभी नहीं पा सकता। आप ये समझ सकते हैं। आप युवा, आप पीढ़ी, आप अभी क्लास 8th में, आप अभी बच्चे, आप बड़े होंगे, आप युवा बनेंगे, तो आपको लेखक समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम बीज पे, जब हम छोटे पौधों पे मेहनत करते हैं ना, तो वो बड़ा होकर बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा हार्ड रूप ले लेता है। क्योंकि बड़े तो समझेंगे नहीं, लेकिन समझने का काम किसका है? समझने का दायित्व आपका है। तो आप अभी समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि लेखक समझाना चाहता है कि इंसान को मेहनती होना चाहिए, मेहनत से कतराना नहीं चाहिए, आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। लेखक कह रहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब अगर इंसान सोच ले तो उसका अंत कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल यानी होता है कोमल। मृदुल यानी क्या होता है? कोमल, जिसे हम इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं। और वसंत एक ऐसा मौसम है जिसमें फूल खिल जाते हैं। मृदुल का एक ऐसा मौसम है जिसमें फूल खिल जाते हैं। यानी लेखक कहना चाहता है कि अभी अभी तो आपके जीवन में जवानी आई भी नहीं है, तो आप मेहनत करिए और मेहनत से कतराइए मत, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो आपके पास आसपास बहुत सारे, जैसे वसंत में फूल खिल जाते हैं, खुशबू हर जगह महकने लगती है, वैसे आप अपने मेहनत से इस संसार को नया महक दो, नया खुशबू दो। आप अपने एनर्जी से संसार को ऐसी खुशबू दीजिए कि हमारा देश, हमारा भारत और ज़्यादा महान हो सके। अभी ना होगा मेरा अंत। लेखक इस लाइन से यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब तक व्यक्ति हार नहीं मानेगा तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। तो चलो आगे पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। पात यानी होते हैं पत्ते, जिसे हम इंग्लिश में लीफ कहते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां, कोमल, कोमल गात, मतलब गात यानी शरीर। गात यानी शरीर, यानी कि हरे हरे पत्ते, ये डालियां, ये कलियां, ये कोमल शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित यानी जो नींद में है, निद्रित यानी जो नींद में है। और वो अपना सॉफ्ट हाथ, मृदुल यानी सॉफ्ट हाथ होता है, यानी सॉफ्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पे लेखक हाथ दिखाना चाहता है। ठीक है, यानी जो नींद में सोए हुए कलियां हैं, कलियों के द्वारा वो युवा पीढ़ियों पर बताना चाहते हैं कवि। ये जो सोए हुए कलियां हैं उन पर अपना लेखक हाथ फेरेंगे, उनके कोमल शरीर पर, ये जो पत्ते हैं छोटे छोटे, और उनको नींद से जगा देंगे, और जगा के एक प्रत्युष मनोहर यानी नया सवेरा लाएंगे उनके जीवन में। तो चलो आगे चलते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नए जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रालस जो नींद की अवस्था होती है, क्या होती है? नींद की अवस्था।
मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तंद्रा आलस यानी नींद की अवस्था। इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि जो नींद की अवस्था है, और लालसा यानी लालच। पुष्प पुष्प में तंद्रा आलस लालसा खींच लूंगा मैं, यानी जो छोटे छोटे पत्ते हैं उनमें नींद की जो लालच है, यानी जो सोने की इच्छा है कि अभी और सो। जैसे आप सुबह उठते हो, मम्मी पापा उठाते हैं तो आप और सोने की मांग करते हो कि सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ऐसे बोलते हो ना। तो ये जो नींद की लालच है उसको खींच लेंगे, अपने नए जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। यानी वो युवा पीढ़ियों में इस लालच को खत्म करेंगे और मेहनत पे ध्यान देंगे, मेहनत पे ऐसा जोर डालेंगे कि वो दिखाना चाहते हैं युवा पीढ़ियों को, मेहनत करो, मेहनती बनो, मेहनत से मत कतराओ, आलसी बन के कुछ नहीं मिलना। संसार आलसी होते जा रहा है दिन पे दिन। पहले के व्यक्ति कितने ज्यादा, देखो, गेहूं तोड़ के लाते थे, उसके बाद उसको चक्की में खुद पीसते थे, तब जाके आटा बनाते थे। अब तो आटा बिकता है, फिर भी इंसान इतना ज्यादा लालची हो चुका है कि उसको मेहनत से बहुत ज्यादा कतराने लग गया है। पहले जो इंक, हम जो पेन यूज करते हैं, पहले चावल को पीस के इंक बनाया जाता था। आपको पता नहीं होगा, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, वो बताएंगे। तो इंसान, भगवान, अल्लाह, रब, जो भी आप कह सको, आप जिनको भी मानते हो, जितना ज्यादा हमें अच्छा जिंदगी देते जा रहे हैं, हम उतना ही उनका शुक्रिया अदा करना भूलते जा रहे हैं। हम नाशुक्र इंसान होते जा रहे हैं, मेहनत से बचना चाहते हैं, हमेशा मेहनत से कतराना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि द्वार, ये जो है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात लेखक उन सोए हुए लोगों को एक नया दरवाजा दिखाएंगे, नई जिंदगी दिखाएंगे, नया सवेरा दिखाएंगे, आप जो भी समझ लो। लेखक बताना चाहते हैं मैं उनको द्वार दिखा दूंगा ऐसा कि वो अपने मन में ठान लेंगे, अभी ना होगा मेरा अंत। फिर यहाँ पे लेखक वही कहना चाहता है कि अगर मन के हारे है, मन के जीते जीते। अगर इंसान हारना चाहे तो हार जाएगा और जीतना चाहे तो जीत जाएगा। क्योंकि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो उससे तो दुनिया की पूरी कायनात नहीं रोक सकती। क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अगर इंसान हिम्मत करता है तो खुदा भी उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस लेखक ने पूरे पाठ में एक चीज समझाने की कोशिश की है कि अभी ना होगा मेरा अंत। चैप्टर में मेहनत करना चाहिए और मेहनत पर जोर डाला है। आलसी मत बनो, आलस मत करो, मेहनत से मत कतराओ, क्योंकि मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। क्योंकि रब भी उसी के साथ होता है, भगवान भी उसी के साथ होता है जो मेहनत इंसान होता है। क्योंकि जितने भी इस संसार में अमीर बने हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी, उनकी जीवन को आप देखो, उनका बायोडाटा देखो, उनका लाइफ हिस्ट्री देखो, वो बहुत मेहनती थे, वो मेहनत से कतराते नहीं थे। तो जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा ही पाएगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया चैप्टर आज समाप्त हो गया, हिंदी का 8वीं क्लास का चैप्टर 1। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा। आज का ये चैप्टर यहाँ ही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, बाय।